हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रेगुलेशन। और आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप क्या जान चुके हैं, अब ये सब समझ चुके हैं कि मुंडरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, फंजाई क्या होता है, क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फंजाई पढ़ रहे हैं। फंजाई मैंने आपको पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। आपको बतानी है कि उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कब दिया था और उनका क्या नाम था। क्लियर है। लेक्चर को हम लोग कंटिन्यूस करते हैं। देखिए, आपको काफी बात समझ में भी आ रही होगी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आसान है। इसमें क्या होता है, कोनिडिया होता है। कोनिडिया क्या है, तो नंबर ऑफ स्पोर्स। ये क्या है, नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली ऑन स्पीशीज हाइफा कॉल्ड कोनिडियोफोर। ध्यान से समझिए, लिसन केयरफुल। अभी आप पेन कॉपी रख लीजिए, अब ध्यान समझिए क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ स्पोर्स, नंबर ऑफ स्पोर्स। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, देख रहे हैं डायग्राम, ये आप समझिए। आप जो डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम हमारा बनाया हो क्या, एस्परजिलस से। एस्परजिलस क्या है, एक फंजाई है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। कहता है नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली ऑन स्पीशीज हाइफा कॉल्ड कोनिडियोफोर। अब देख रहे हैं कि इस डायग्राम आप क्या देख रहे हैं, इस डायग्राम आप देख रहे हैं कि इस तरह का जो लगा हुआ स्ट्रक्चर राउंड राउंड दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर बोलते हैं। प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, एक होता है एंडोजीनियसली, दूसरा होता है एक्सोजीनियसली। एंडोजीनियसली का मतलब हुआ इनसाइड, एंडोजीनियसली का मतलब क्या हुआ, इनसाइड। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सोजीनियसली है, तो क्या आउट तरफ है। आप देख रहे हैं हमारा जो कोनिडियोफोर है वो क्या है, एक्सोजीनियसली है। देख रहे हैं आप क्या है, हमारा जो कोनिडियोफोर वो क्या है, एक्सोजीनियसली है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्सोजीनियसली स्पीशीज बोलते हैं। हाइफा कॉल्ड कोनिडियोफोर। आप ये भी जान चुके हैं कि हाइफा क्या होता है, हाइफी क्या होता है, माइसेरियम क्या होता है, सिनोसाइटिक क्या होता है। ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट है ना। फिर मैंने यहाँ बताया कि आफ्टर सेपरेशन ईच कंडीशन जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू हाइफा। जब इसका ऐसा ही यहाँ से क्या होगा, स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा, सेपरेट होगा, यहाँ से क्या होगा, एक नया हाइफा बन जाएगा, उसमें जो कि न्यूक्लियस रहेगा, हाइफा रहेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर सेपरेशन ईच कंडीशन जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू हाइफा। एग्जांपल एस्परजिलस। एस्परजिलस क्या है, ए टाइप ऑफ फंजाई है। अब आप कहेंगे सर टाइप ऑफ फंजाई तो आपने बताया नहीं कि स्कोमाइसिटीज में होगा, कि बैसिडियोमाइसिटीज में होगा, कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में होगा, किस में होगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम लोग टाइप ऑफ इस फंजाई भी पढ़ेंगे। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि एस्परजिलस जो होता है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें एक्सोजीनियसली स्पोर्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा आफ्टर सेपरेशन इस कंडीशन जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू हाइफा। एग्जांपल एस्परजिलस और पेनिसिलियम। आपको मैं बता दूं कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो खोजा गया था अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, वो पेनिसिलियम न्यूट्रिटा में देखा गया था। तो पेनिसिलियम आप क्या देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि कोनिडियोफोर है, इसमें बहुत सारा क्या है, कोनिडिया लगा हुआ, जो कि क्या है, एंडोजीनियसली नहीं है बल्कि क्या है, एक्सोजीनियसली है, बाहर की ओर है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमारा पहला टाइप क्या होगा, कोनिडिया होगा। अब हम लोग इसका दूसरा एग्जांपल पढ़ेंगे जूस को। तब तक आप अच्छे से वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट रख लीजिए इस डायग्राम का और नोट डाउन कीजिए। आपने कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जूस्पोर्स के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला जो टाइप है उसका वो पढ़ेंगे जूस्पोर्स के बारे में। जूस्पोर्स क्या होता है ना, वो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या होता है जूस्पोर्स। तो जूस्पोर्स भी क्या होता है, काफी आसान है, काफी सिंपल है जूस्पोर्स। देखिए दूसरा हमारा क्या है, जूस्पोर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्या है, जूस्पोर्स। इसमें हम क्या देखते हैं, कहता है यूनिफ्लैजिलेटेड। क्या रहेगा, यूनिफ्लैजिलेटेड। कैसा रहेगा, यूनिफ्लैजिलेटेड, या कह सकते हैं बाइफ्लैजिलेटेड। यूनिफ्लैजिलेटेड हो भी सकते हैं और बाइफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। स्पोर्स, स्पोर्स होगा प्रोड्यूस्ड, स्पोर्स होगा प्रोड्यूस्ड, है ना, बाय कौन सा फंजाई, सेम फंजाई, सेम है ना, सेम फंजाई
each one grows, है ना, each one क्या होगा, each one grows to form क्या, न्यू हाइफा, वहां से क्या होगा, न्यू हाइफा प्रोड्यूस होगा। न्यू हाइफा यह ना जिसको आप क्या कहते हैं, माइसेलियम भी कहते थे, याद है, माइसेलियम मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस था, उसको आप माइसेलियम कह रहे थे, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, एलोमाइसिस, और देखेंगे पाइथोनियम, क्या है, पाइथोनियम। तो एलोमाइसिस और पाइथोनियम में जो स्पोर्स होता है, देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए, कहता है यूनिक फ्लैजिलेटेड या बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर्स प्रोड्यूस बाय सेम फंजाई। जैसे कि हमारा क्या है, सेम फंजाई है ना, आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, सिंगल फ्लैजिलेटेड, इसको क्या बोलेंगे, यूनिक फ्लैजिलेटेड बोलेंगे। अब इस तरह का हमारा फंजाई है, इसमें आप देखेंगे कि दो तरह का फ्लैजिलेट निकला, इसको आप क्या बोलेंगे, कहेंगे कि आप ये क्या है, हमारा बाइफ्लैजिलेट है। तो इससे क्या होगा, स्पोर्स निकलेगा और एक नया क्या बना देगा, फंजाई बन जाएगा। तो इस तरह को बोलते हैं जूओस्पोर। तो याद रखिए, जूओस्पोर्स जो होता है यूनिक फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, डाइफ्लैजिलेटेड बाइफ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, और सेम फंजाई पर क्या करेगा, स्पोर्स का प्रोड्यूस करेगा और अपनी संख्या को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। अब पढ़ेंगे, तीसरा आता है स्पोरेंजियोस्पोर्स। तीसरा जो हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर्स, है ना। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग दिस यूनिट। मुझे लगा आपको क्या होगा कि बोरिंग लगी हुई ये चैप्टर, लेकिन मैं बता दूं आपको, अगर आपने नीट की चुन लिया है, यू बिकम ए गुड डॉक्टर, ऑनेस्ट डॉक्टर, तो आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। थर्ड वन इज द स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स इसको क्या बोलते हैं, ए प्लेनोस्पोर्स बोलते हैं, है ना। स्पोरेंजियोस्पोर्स या ए प्लेनोस्पोर्स कहता है नॉन मोटाइल, है ना, कहता नॉन मोटाइल स्पोर होता है जो कि प्रोड्यूस करता है, नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड स्पेशल स्ट्रक्चर, है ना, इनसाइड स्पेशल सेलुलर स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर कॉल्ड, है ना, स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम, है ना, स्पोरेंजियम। आप प्लूरल में बोलते हैं स्पोरेंजियम, जो सिंगुलर होता है, प्लूरल में क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है, प्लूरल में क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। कहता है स्पोर्स आर लिबरेटेड का मतलब निकलना, है ना, स्पोर्स आर लिबरेटेड आफ्टर ब्रेकिंग। क्या होगा, जैसे ही वहां पे क्या होगा, टूटेगा, ब्रेकिंग, है ना, आफ्टर ब्रेक ऑफ क्या, स्पोरेंजिया, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ स्पोरेंजिया एंड क्या होगा, डिस्पर्स्ड बाय विंड, और हवा से क्या होगा, वहां पे स्पोर वो चला जाएगा, ठीक है। कहता है कि अंडर फेवरेबल कंडीशन, है ना, अंडर कौन सा कंडीशन मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन, अंडर फेवरेबल कंडीशन ईच, है ना, ईच स्पोर क्या होगा, ग्रो करेगा, ईच स्पोर ग्रो, है ना, ग्रो टू फॉर्म न्यू फंगस, क्या होगा, वहां पे ग्रो हो जाएगा। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इसेंशियल। को एग्जांपल आपको दिखेगा राइजोपस में, एग्जांपल आपको दिखेगा राइजोपस में, मुकोर में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, इस प्रकार हमारा क्या है, स्पोर भरा हुआ है और यहाँ से निकलेगा, है ना। अब यहाँ जैसे निकलेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे स्पोर का क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन हो जाएगा। आप देख रहे हैं स्पोर क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया है, और ये स्पोर क्या हो गया है, यहाँ क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ स्पोरेंजियम हो गया, क्या हो गया, ब्रेकिंग ऑफ स्पोरेंजियम, ब्रेकिंग ऑफ क्या हो गया, स्पोरेंजियम हो गया। अब स्पोर का डिस्पर्सल होगा विंड के थ्रू, अब क्या होगा,
स्पोर का जड़। मैं बोल रहा हूँ, मैं आप लिखिए बना लेंगे अच्छे से खूबसूरत से, तो आप नोट डाउन कीजिए इसको। इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअलाइज दिस यूनिट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए आपने नोट डाउन कर लिया, समझिए यहाँ पे क्या कर रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने तीन बताया, मैंने कोर्डिया का फॉर्मेशन जो कि स्पर्गेस में देखिए और माइसेलियम में देखिए। दूसरा बताया मैं आपको जूस्पोर जहाँ येलोमाइसिस में देखिए और पाइथोनियम में देखिए। तीसरा आता है हमारा स्पोरेंजियोस्पोर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्लेनोस्पोर बोलते हैं। कहता है ये तो क्या हुआ, नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है। देखिए मोटाइल और नॉन मोटाइल में अंतर समझिए। मोटाइल में क्या होता है, इसमें फ्लैजिला हो जो आसानी से क्या हो जा सकता है, और नॉन मोटाइल में किसी उसके अंदर क्या हो, किसी प्रकार का कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, नॉन मोटाइल बोलेंगे। जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड अ स्पेशल सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेनियम। मतलब कि आपने डायग्राम मैंने बनाया था, इससे क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या है, स्पोर। यानी कि सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, स्पोरेंजियम है। क्या है, स्पोर। अब एक स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, बहुत सारे स्पोर भरा हुआ, यानी कि एक सेलुलर है, सेल है जो स्ट्रक्चर हुआ वो हमारा स्पोरेंजियम हुआ। लेकिन स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर भरा को पूछे कि स्पोर कहाँ होता है, आप बोलेंगे कि स्पोरेंजियम के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर आर लोकेटेड इनसाइड द स्पोर। मतलब कि क्या हुआ कि नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड अ स्पेशल सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम इज सिंगुलर, स्पोरेंजियम क्या होगा, सिंगुलर हुआ। क्या हुआ, सिंगुलर। जबकि हमारा स्पोरेंजियम क्या हुआ, प्लूरल फॉर्म हो गया। क्लियर है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पोर्स आर लिबरेटेड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ स्पोरेंजियम एंड डिस्पर्स बाय विंड। देखिए जैसे ही क्या होगा, स्पोरेंजियम मैच्योर होगा, तो मैच्योर होने के बाद क्या होगा, टूट जाएगा। इसका बाद क्या होगा, ब्रेकिंग डाउन हो जाएगा। अब ब्रेकिंग डाउन होने के बाद क्या होगा, इसका स्पोर जो है हवा के थ्रू क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा। आप देखिए डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि स्पोरेंजिया है, इसका ब्रेकिंग डाउन हुआ है, और जैसे ही ब्रेकिंग डाउन हुआ है तो आगे जाके क्या हो गया, स्पोर का जर्मिनेशन हो गया। क्लियर है या नहीं, कॉन्सेप्ट है यहाँ तक, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कहा कि अंडर फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, इच स्पोर ग्रो टू फॉर्म न्यू फंगस। जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो स्पोर ग्रो करेगा और वहां पे न्यू फंगस बना देगा। ऐसा किसमें देखने को मिलता है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा राइजोपस में और मुकोर में देखने को मिलेगा। इस प्रकार का क्या कंडीशन, इस प्रकार का रिप्रोडक्शन। तो आज के लेक्चर में अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि व्हाट इज द कोरिडिया, कोरिडिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, जूओस्पोर्स कहाँ बनता है, और हमने भी देखा स्पोरेंजियोस्पोर क्या होता है, स्पोरेंजियोस्पोर कैसे बनता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअलाइज दिस यूनिट। अब इसमें तीसरा जो पार्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, तो इसको आसानी से नोट डाउन कीजिए, है ना। अब हम लिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में, कैसे कैसे होता है उसमें हम एक बात कर लेते हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ दिस ईयर। यहीं से क्वेश्चन बनता है जी, यहीं से बनता है क्वेश्चन, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे, लिसन केयरफुली, तो आपको काफी बातें समझ में आसानी से आपको आएगी, है ना। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में कैसे कैसे क्या फॉर्मेशन होता है ना। तो देखिए अब मैं यहाँ पे ये सेक्सुअल लिखा हुआ था, आपको लिखूंगा मैं क्या दूंगा, मिटा दूंगा, बस ये मिटा दूंगा तो क्या होगा, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, देखिए इसमें आप देखेंगे, इसको आप ध्यान से जब देखेंगे, डिराइव करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, गैमेटिक का क्या होगा, फ्यूजन होगा। क्या होगा, गैमेटिक फ्यूजन होगा। क्या होगा, गैमेटिक फ्यूजन होगा। गैमेटिक फ्यूजन में देखेंगे रिजल्टेंट स्ट्रिंग डिप्लॉयड है, इसमें जो बनेगा रिजल्टेंट, इसमें जो देखेंगे आप रिजल्टेंट स्ट्रक्चर, है ना, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इन क्या देखेंगे, डिप्लॉयड जाइगोट, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डिप्लॉयड जाइगोट देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे इसमें क्या बनेगा, गैमेटेंजियल कांटेक्ट होगा। क्या होगा, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। क्या होगा, गैमेटेंजियल कांटेक्ट बनेगा। ठीक है, जो कि ये भी क्या है, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है। ये भी क्या है, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर। ये भी क्या है, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा, जो कि डिप्लॉयड ओस्पोर। क्या होगा, डिप्लॉयड स्पोर्स, जो कि देखने को मिलेगा कहाँ, आपका
पेनिसिलियम में। कहाँ देखने को मिलेगा? पेनिसिलियम में देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे गैमेटेंजियल, एक और क्या आता है गैमेटेंजियल, एक देखेंगे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है ना, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है। ये भी आपका, इसका भी रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा आपका, क्या होगा? इसका भी रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा, है ना, इसका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा जो कि क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड, जो क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड, जो क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड डिप्लॉयड, मल्टी न्यूक्लिएटेड डिप्लॉयड क्या होगा? जाइगोस्पोर बनेगा, जाइगोस्पोर जो देखने को मिलेगा कहाँ? राइजोपस में, राइजोपस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए लिसन बिल्कुल यार, एसेसोर प्रोसेस में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग एसेसोर के पास एसेसोर पढ़ लिए, हम लोग एसेसोर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब ध्यान समझिए, विडेटिव समझ लिए, एसेसोर पढ़ लिए, एसेसोर पढ़ लिए। विडेटिव में क्या क्या होता है उसमें समझ में आ गया, एसेसोर में क्या क्या है समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं सेक्सुअल में। सेक्सुअल में देखा तीन तरह का, सबसे पहले गैमेटिक का फ्यूजन, गैमेटेंजियल कांटेक्ट और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो गैमेटिक फ्यूजन में क्या होगा कि रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इन डिप्लॉयड जाइगोट, इसमें क्या होगा कि जैसे ही जो आप देखेंगे तो इसमें जो मोटाई रहेगा इसमें तीन तरह का होगा। इसमें भी आप देखेंगे कि आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ओगेमी आएगा, इस तरह का आएगा। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें आइसोगेमी क्या होता है, इसमें क्या आएगा देख लीजिएगा। इसमें आपको बताऊंगा मैं, आइसोगेमी बताऊंगा, एनाइसोगेमी बताऊंगा, फिर आप देखेंगे ओगेमी देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे इसमें गैमेटिक फ्यूजन में देखेंगे, ठीक, जो कि रिजल्टेंट से जब बनेगा डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। फिर गैमेटेंजियल कांटेक्ट में देखेंगे, इसमें भी रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा, डिप्लॉयड स्पोर बनेगा, जो कि आपको पेनिसिलियम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होगा, वहां रिजल्टेंट सिस्टम में क्या बनेगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड डिप्लॉयड जाइगोस्पोर बनेगा, जो कि आपको राइजोपस में आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो क्लियर कॉन्सेप्ट है बी रिलेटेड विद द फंजाई। तो फंजाई में तीन तरह का रिप्रोडक्शन हुआ, आपने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक लास्ट में ये क्वेश्चन मैं और पूछूंगा। एक क्वेश्चन ये है कि आपको बतानी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको रिलेटेड है आपका फंजाई से, आपको बतानी है कि सेप्टेट नहीं बल्कि सिनोसाइटिक हाइफी, सिनोसाइटिक हाइफी क्या होता है? राइट ऑन कमेंट बॉक्स में आपसे पूछ रहा हूँ। सिनोसाइटिक हाइफी आपको कौन सा फंजाई में देखने को मिलता है? देखते हैं किसमें कितना दम है। तो ठीक है, मैं इतना ही छोड़ता हूँ और आई होप बातें आपको समझ में भी आ रही होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे गैमेटिक फ्यूजन, गैमेटेंजियल कांटेक्ट और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।